यहाँ एक महिला छात्रा ने अपनी लंबी जीभ निकालकर महिला शिक्षिका की तरफ बढ़ाई और क्लास में पढ़ा रही शिक्षिका को इसकी भनक तक नहीं लगी। तभी महिला शिक्षिका को अचानक अपनी पीठ ठंडी महसूस हुई और उसने सहज रूप से पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि सभी छात्र बड़े ध्यान से पढ़ाई कर रहे हैं। कक्षा के पीछे बैठी एक लड़की लगातार शिक्षिका पर कुछ प्रयोग कर रही थी, लेकिन शिक्षिका का ध्यान इस पर नहीं गया। फिर शिक्षिका ने वापस मुड़कर पढ़ाना शुरू कर दिया। अचानक एक छात्रा हवा में तैरने लगी और उसके बाद कक्षा के सभी छात्र भी हवा में तैरते हुए महिला शिक्षिका की तरफ बढ़ने लगे। इस बार शिक्षिका थोड़ी चिंतित हो गई, लेकिन वह इसका कोई जवाब नहीं दे सकी। जैसे ही छात्राओं ने परीक्षाएं पूरी की, माहौल और भी अजीब लगने लगा। शिक्षिका को लगा कि इन छात्रों में कुछ गड़बड़ है। डरी सहमी शिक्षिका तुरंत कक्षा से भागकर रात में अपने प्रेमी के साथ एक प्रसिद्ध तांत्रिक से मिली। तांत्रिक ने उन्हें एक जोड़ी छोटे जादुई सांप दिए और कहा कि केवल आपात स्थिति में ही उनका उपयोग करें। लेकिन जैसे ही शिक्षिका घर पहुंची, उन्हें एक डरावना फोन आया। फोन पर एक भूतिया छात्र ने बताया कि उन्होंने उनकी मां का अपहरण कर लिया है। शिक्षिका तुरंत स्कूल पहुंची। उन्होंने सांपों को निकाला और उनके निकलते ही तेज रोशनी फैली, जिससे भूतिया छात्रों की आंखें चकाचौंध हो गईं। गुस्साए छात्रों ने शिक्षिका की मां को जोर से धक्का दिया। रोते हुए अपनी मां की स्थिति देखकर शिक्षिका गुस्से से भर गईं और सभी छात्रों पर हमला कर दिया। मात्र 1 मिनट के भीतर उन्होंने सभी छात्रों को खत्म कर दिया। 1 घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंची और खून से लथपथ शिक्षिका को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि शिक्षिका ने जिनको मारा वे भूतिया छात्र नहीं बल्कि असली के 14 छात्र थे। और भी चौंकाने वाली बात यह थी कि शिक्षिका के पास जो जादुई सांप थे वह दरअसल एक सामान्य पेंचकस निकला। इस हादसे के बाद शिक्षिका का मानसिक संतुलन बिगड़ गया और उन्हें मानसिक अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया।